की टाइमलाइन क्या होगी और ये टाइमलाइन आज जब चर्चा होगी, दोनों ही तरफ से जब अपनी बातें रखी जाएंगी तो इस टाइमलाइन पर भी जाहिर सी बात है कि सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। लेकिन विपक्ष भी संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लगातार रणनीति बना रहा है। इंडिया गठबंधन की आज बैठक होने जा रही है। सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है जिसमें चर्चा की जाएगी कि आखिर सदन के अंदर मोदी सरकार को कैसे घेरना है। महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पर जाना जा रहा है, इस पर विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी दलों ने खुलकर अपना स्टैंड साफ कर दिया है। इस अधिनियम का समर्थन भी हो रहा है, स्वागत भी हो रहा है। हालांकि इफ और बट की जो राजनीति है वो जरूर देखने को मिल रही है। इसमें कोटा अंडर कोटा की बात कही जा रही है, पॉइंट नंबर 5 पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का जो मत है वो ये समझ में आ रहा है कि इस बिल का समर्थन उन्हें करना है। ऐसे में किस तरीके से मोदी सरकार को घेरा जाए, किन विषयों पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जाएं, इन तमाम विषयों पर आज रणनीति बनेगी विपक्ष की। सुबह 10 बजे बैठक होने जा रही है। विजयलक्ष्मी, क्या जानकारी है इस बैठक के बारे में? क्या इंडिया गठबंधन की रणनीति रहेगी कि घेरना भी है सरकार को और अपना पक्ष भी क्लियर करना है कि हम तो महिला आरक्षण के विरोधी नहीं, समर्थन में हैं? देखिए, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है प्राची, इंडिया अलायंस कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट में भी एक यूनानिमिटी दिखे, कहीं पर भी इंडिया अलायंस जो है बिखरा हुआ न दिखे। इसलिए पिछले कुछ दिनों से आप देख रही होंगे कि जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है तो इंडिया अलायंस की बैठक सुबह होती है। तमाम जो इंडिया अलायंस की पार्टीज़ हैं उनके फ्लोर लीडर्स इसमें शामिल होते हैं। तो आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में ये मीटिंग सुबह 10 बजे बुलाई गई है और इसमें इंडिया अलायंस की तमाम पार्टीज़ बैठ करके कि इंडिया अलायंस का क्या रुख होना चाहिए इस बिल पर, क्योंकि काफ़ी सारी इंडिया अलायंस की पार्टीज़ चाहती हैं कि कोटा विद इन कोटा हो। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब वो राज्यसभा में बोल रहे थे तो इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे दलित जो महिलाएं हैं, जो बैकवर्ड महिलाएं हैं, उन तक इसका जो फायदा है, वो लाभ जो है वो नहीं पहुंच पाता है कई बार ऐसे लेजिस्लेशंस का, क्योंकि वहां पर इलिटरेसी है और वहां पर और भी तरह के काफ़ी सारे इश्यूज हैं। तो इंडिया अलायंस की तमाम पार्टीज जो हैं वो आज बैठ करके चर्चा करेंगी कि आगे उनकी फ्लोर स्ट्रैटेजी लोकसभा और राज्यसभा में इस विषय पर क्या और कैसी होनी चाहिए। दोनों ही पक्षों की तरफ से स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। वक्ताओं को तय किया जा रहा है कि पहले कौन बोलेगा, किस तरीके से जवाब दिया जाएगा, उस पर क्या प्रश्न विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, इस पर भी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच आज महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में बहस शुरू हो जाएगी। कैसी होगी ये बहस, कितनी तीखी होगी ये बहस, इसका ट्रेलर कल ही सदन में देखने को मिल गया था। एक तरफ जहां इसे बड़ा कदम बीजेपी सरकार यानी सत्ता पक्ष की तरफ से बताया गया था महिला सशक्तिकरण की तरफ, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से इसे अपनी सोच, अपना बिल, अपने छोटे बच्चे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि कोटा अंडर कोटा की बात भी तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से उठाई गई थी। कल क्या कुछ हुआ दोनों सदनों की कार्यवाही में, इस बिल को पेश होने के बाद उसे आपको सुनाते हैं। महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। मैडम आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण आज नव भवन में नव संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष को समाधान तक परिवर्तित किया। भारतीय जनता पार्टी देश का पहला राजनीतिक दल है जिन्होंने अपनी पार्टी में महिलाओं को आरक्षण दिया। लेकिन ये भी सत्य है कि जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने सत्ता में रहने के बाद इस बिल को पारित करने का प्रयास किया, तब भी कांग्रेस पार्टी ने उनका सहयोग नहीं किया था। 2010 से लेकर 14 तक कांग्रेस पार्टी ने जो छल किया इस देश की महिलाओं के साथ कि सत्ता और विशेषतः सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल होने के बावजूद उन्होंने आरक्षण का ये बिल सदन में पास नहीं किया जानबूझकर। आज डींगे हाँक रहे हैं, अपना है, इतना अपना है कि सदन से गायब थे, इतना अपना है कि जब इंट्रोडक्शन का मौका आया तब वो उसका बहिष्कार कर रहे थे, चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। इतना अपना है कि उनका बेटा पीठ दिखा के चला गया और जब स्पीकर ने कहा कि क्या समर्थन करते हैं सब, तब उन्होंने समर्थन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि गांधी खानदान ब्रह्मांड का रचयिता है। बिल क्या चीज है? तो दुनिया बनाई है गांधी खानदान ने। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, इसे जुमला कहकर पुकारा जा रहा है, इसकी टाइमलाइन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट लेने की जो राजनीति है वो इस वक्त साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस बता रही है कि ये हमारा लाया हुआ बिल है। 2010 में बाकायदा मनमोहन सरकार ने इसे राज्यसभा में पास कराया था। यही बात कल अधीर रंजन चौधरी ने हाउस के अंदर भी बोली थी, जिस पर कड़ी आपत्ति अमित शाह के द्वारा जताई गई थी और कहा था कि ये नया बिल है। हर्षवर्धन जी, बेशक ये कहे विपक्ष
कि ये मंशा सही नहीं है सरकार की, पॉलिटिकल ये स्टंट है मौजूदा सरकार का, टाइमलाइन को लेकर सवाल उठाए जाएं। लेकिन विपक्ष भी समझ रहा है कि मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, इसीलिए एक आवाज ये भी बुलंद की जा रही है कि दरअसल ये तो बिल ही हमारा है, ये सोच ही हमारी है, जिसे अब मोदी सरकार पूरा कर रही है। नहीं प्राची, मुझे लगता है कि ये सोच तो देश के हर व्यक्ति की होनी चाहिए, लेकिन ये तो दुर्भाग्य है ना कि हमारा देश, जो नेता लोग जिनको हमने कहा था कि आप जनप्रतिनिधि हैं हमारे, आप तय कीजिए कि सबकी हिस्सेदारी हो, वो नहीं दे पाए। और एक तरह से आप देखें तो जो दलित, जो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं, उनके विरुद्ध भी ये लोग अब बात कर रहे हैं। ये जब कहते हैं कि कोटा विद इन कोटा नहीं है तो ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोटा विद इन कोटा है। वो कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी का अलग से कोटा दीजिए। अब सवाल यहाँ ये है कि जो संवैधानिक दायरे हैं उसमें क्या SC ST के अलावा कोई और कोटा है? इसका जवाब ना में है। और यही वजह है कि जो सांसद विधायक बनते हैं वो इस आधार पर नहीं बनते हैं। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसके सबसे ज्यादा सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका अगर हम प्रतिशत देखें तो करीब करीब 69% हो जाता है अगर ओबीसी, SC और ST को मिलाकर करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि उन पुरुषों को जातीय जो उनका अनुपात है उसके आधार में भी प्रतिनिधित्व मिल रहा है। मुश्किल कहां फंस रही? महिलाओं को वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही। अगर महिलाओं की हिस्सेदारी SC ST के साथ आप ये आरक्षण लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि जहां जहां उनको लगेगा कि यहां हम अगर पुरुष ओबीसी को दे सकते हैं तो महिला ओबीसी प्रत्याशी भी बनेंगी। आप नियत पर शक कैसे कर सकते हैं? मैं फिर से कह रहा हूं, ये संवैधानिक चीज है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि नरेंद्र मोदी किसी रैली में बोल रहे हैं। विपक्ष को तय करना पड़ेगा कि क्या इतिहास उनको महिला विरोधी के तौर पर देखेगा, या जब इतिहास दर्ज होने जा रहा है तो उसके साथ वो खड़े रहेंगे और कहेंगे कि हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा यही है। बिल्कुल, देखिए, महिला विरोधी विपक्ष अपने आप को कहलवाना नहीं चाहता, इसीलिए कल से इसके समर्थन में कसीदे भी पढ़े जा रहे हैं। लेकिन तमाम सवालों के साथ, तमाम लूप होल्स के साथ विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार लेकर तो आ रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।